तो अयोध्या में जो चढ़ावे का पैसा चोरी किया गया, यह संभव है कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उन छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया जिनको अरेस्ट किया गया है। ये तो जो उस ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे चंपत राय, या जिन्होंने उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था यानी मोदी, जब तक पैसा इन लोगों के पास ना जाए तब तक कोई कोई मान ही नहीं सकता कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इसका अयोध्या का चोरी हो गया, हजारों करोड़ रुपया, और ये छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया उसी। देखिए किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए इंसान। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, तो हम इनसे कोशिश करेंगे कि हम आपको बातचीत भी करवाएं। और देख रहे हैं जस्ट मंच पर से भाषण देकर चले हैं। उन्हीं को देशद्रोहियों का बी टीम बताया है। देखिए ये तो सरकार की मानसिकता दिखाता है। एक तरफ तो सरकार बिल्कुल जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है और छाती ठोक कर कहती है कि हाँ हम बेईमानी करते हैं, क्या कर लोगे, इस तरह की मानसिकता सरकार की हो गई है। और दूसरी तरफ जो लोग, जो इस तरह के स्टूडेंट्स जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बेईमानी हो रही है हमारे पूरे एग्जाम्स में, एजुकेशन सिस्टम में, उनको देशद्रोही कहती है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। जो सरकार के नाकामी पर आवाज उठाता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये यही दर्शाता है कि ये सरकार जो है कितनी निकम्मी हो चुकी है, कितनी ढीठ हो चुकी है, कितनी बेईमान हो चुकी है। सर अभी बीजेपी के अध्यक्ष है और नवीन जी ने बोला है कि जो वायरस है और वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वायरस बोला है उन्होंने। जो भी सरकार के से सवाल पूछे उसको टुकड़े टुकड़े देशद्रोही ये सब कहा जाता है। तो ये तो सरकार की मानसिकता दर्शाता है। और ये जो मानसिकता है ये अल्टीमेटली देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इस देश को कमजोर कर रही है। ये जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने चलाई हुई है, ये देश को कमजोर कर रही है। आपस में आप लोगों को लड़ाएं तो ऑब्वियसली देश कमजोर होगा। और यहाँ जंतर मंतर पर हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर लोगों को खाना खिलाने के लिए आ रहे हैं। सब धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़ा आपसी मेल जोल बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सरकार अनफॉर्चुनेटली बस ये नफरत की राजनीति चलाकर हिंदू मुस्लिम को बांटकर, हिंदू ईसाई को बांटकर राज करना चाहती है। तो हर दिन पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में भी अभी देखा पेपर लीक हुआ है, यूनिवर्सिटी तक के लिए पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए इस सरकार में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है, पेपर लीक से जरूर ये ऊपर वाले लोग पैसा बनाते होंगे। देखिए जो अयोध्या में जो चढ़ावे का पैसा चोरी किया गया, यह संभव है कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उन छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया जिनको अरेस्ट किया गया है। ये तो जो उस ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे चंपत राय, या जिन्होंने उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था यानी मोदी, जब तक पैसा इन लोगों के पास ना जाए तब तक कोई मान ही नहीं सकता कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इसका अयोध्या का चोरी हो गया, हजारों करोड़ रुपया, और ये छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया। उसी तरह से ये जो शिक्षा में पेपर लीक वगैरह हो रहा है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया जा रहा है और ये पैसा असंभव है कि ऊपर तक ना पहुंचता हो। तो इसलिए ये सब लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं और अब तो इनको इतने ढीठ हो गए, इनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे कब्जे में है, न्यायपालिका हमारे कब्जे में है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, हमने ये किया है, तुम क्या कर लोगे। इस तरह की मानसिकता हो गई। इस प्रोटेस्ट में आरएसएस बजरंग दल से जुड़े लोग हमला कर रहे हैं, एक का तो सर फाड़ दिए। नहीं वो तो देखिए इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोग विकसित कर दिए हैं, ऐसी ऐसी सोच विकसित कर दी है जो सिर्फ वायलेंस, नफरत, गाली गलौज में बिलीव करती है, इससे देश बर्बाद हो रहा है।
आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस NSY है, दूसरे जो लोग हैं अलग अलग जगह अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन सारे लोगों को एक साथ आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, इससे मजबूती मिले? कोई जरूरी नहीं है कि साथ आकर प्रोटेस्ट करें, अलग अलग भी कर सकते हैं। मुद्दे अगर सेम हैं तो अलग अलग प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, साथ अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। ना भी हो तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरे हम लोग कर रहे थे ये क्यों कर रहे हैं। अरे भाई सब लोग ठीक कॉज के लिए कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट यूनियन, सारे स्टूडेंट बॉडी, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, सबको इन सब चीजों पर आवाज उठानी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन से कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करें तब भी अच्छा है। सर इस वक्त स्टूडेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, या पानी वगैरह रोका जा रहा है, वॉशरूम का सही से इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह सरकार अब सरकार को थोड़ा डर लगने लगा है प्रोटेस्ट से। पहले इनको लगा कि ये कुछ नहीं है, छुटपुट है, निकल जाएंगे, एक आध दिन प्रोटेस्ट करके निकल जाएंगे, एक दिन सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट करके निकल जाएंगे। जब लोग बैठ गए और सरकार को दिख रहा है कि भाई इस प्रोटेस्ट का यहाँ पर कितने भी लोग आ रहे हो, लेकिन इस प्रोटेस्ट का आकार इस देश में दिन पर दिन बढ़ रहा है और ये सरकार को दिख रहा है। और जब से सोनम वांगचुक फास्ट पर बैठ गए, सरकार को और डर लगने लगा। इस वजह से वो लोग पानी वानी बंद करने की बात कर रहे हैं, पानी पीने। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो यहाँ पर सब कुछ खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, उनके घर पुलिस की रेड जा रही है, पुलिस की टीमें जा रही है। देखिए दिखाता है कि सरकार डरी हुई है और लोगों को डराना चाहती है कि लोग खाना देने के लिए ना आए, क्योंकि खाना देने के लिए जो लोग आ रहे हैं, एक तो ये सर्व धर्म संभाव दिखा रहा है, और दूसरा ये इस प्रोटेस्ट को आगे भी बढ़ने में मदद कर रहा है, क्योंकि लोग आकर जब खाना पीना देते हैं तो फिर और लोग आसानी से सुविधा के संग आ पाते हैं। सर इस देश का युवा छात्र अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, इसके ऊपर आपका समर्थन, आपका बोलना क्या होगा? हो गया थैंक